रशीद प्रोग्राम अब तक के साथ और अब तक में आज भी कई अहम खबरें जो आप तक हम पहुंचाएंगे। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और लद्दाख के इस वक्त की सूरत हाल वो भी आपके सामने रखेंगे। कोविड-19 से जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर आज जो सबसे ज्यादा खबरें सुर्खियों में रही हैं वो खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज क्यों भारत सुर्खियों में रहा, भारतीय फिजाइया क्यों सुर्खियों में रही, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ लॉकडाउन और अनलॉक दोनों पर बात करेंगे। और ईद से पहले जब कुछ इलाकों के अंदर या मुल्क के कुछ हिस्सों के अंदर जिनमें जम्मू कश्मीर भी आता है, कई मकामात पर इंतजामिया की जानिब से जब नरमी दी गई तो इन सब के बीच में अवाम का रद्द-ए-अमल क्या था या किस तरीके से जो रिवायती गहमा गहमी थी वो है या नहीं, इस पर आपको जवाब मिलेगा। कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे, उन बाजारों का भी रुख करेंगे जहां पर हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हालात का भी जायजा लिया और अवाम क्या कुछ सोचती है मौजूदा हालात पर। इसके अलावा कुछ नए फैसले मरकजी सरकार की तरफ से, एक बहुत बड़ा फैसला तलबा को लेकर। और आज मरकजी काबीना की जो मीटिंग हुई उसमें बेहद आज खास ये पल रहा, क्योंकि आज न सिर्फ एक तरफ जो नई पॉलिसी थी वो मुतारिफ कराई गई बल्कि उसके साथ साथ नई पॉलिसी के अलावा पूरी वजारत जो है उसका नाम तब्दील कर दिया गया। आपके सामने ये खबर भी रखेंगे, इससे मुतालिक जो मरकजी वजीर का बयान है वो आप तक पहुंचाएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि लॉकडाउन अनलॉक जहां पर 1 साल इन सब के बीच में मुकम्मल होने वाला, जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी, यूनियन टेरिटरीज में तकसीम हो चुकी है और 1 साल जब 5 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगा उससे पहले दीगर सियासी जमातों की तरह, जहां पर सियासी जमातें तो जरूर कह रही कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, वापस मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर वापस स्टेट बननी चाहिए यूटी से बदलकर, इन सब के बीच में कश्मीरी पंडितों ने क्यों दफा 370 को दोबारा वापस लाने और जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी आईनी हैसियत है उसको लागू करने पर दोबारा इंतजामिया और मरकजी सरकार पर जोर डाला है और अपील भी की है, वो बयान आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच जो आज दिन भर की खबरें हैं मुल्क के अंदर, सबसे पहले मैं उनसे शुरुआत करूंगा, उसके बाद आपको बराह रास्त श्रीनगर भी ले चलूंगा जहां पर सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज श्रीनगर से हमें ज्वाइन करेंगे, श्रीनगर स्टूडियो से। आज दिन भर वादी कश्मीर और जम्मू सूबे साथ ही साथ लद्दाख के अंदर क्या कुछ सूरत हाल रही और कल दिन में क्या कुछ होने वाला वो आपको बताएंगे। ईद से पहले किस तरह की तैयारियां, बाजारों से लेकर शहरों से लेकर गली कोचों और मोहल्लों से लेकर घर की रसोई तक क्या कुछ इंतजामात और इकदामात हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत बात सबसे पहले वजारत दाखिला की। आज अनलॉक 3 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और अनलॉक 3 में इस मर्तबा कंटेनमेंट जोन्स के बाहर मजीद सरगर्मियां शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं और यह बड़ी राहत कई मकामात पर उन लोगों को, खासतौर से जो छोटे कारोबारी हैं या मजदूर तबका है, उनको सरकार की तरफ से दी गई है। हालांकि वजारत दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक सभी जो कंटेनमेंट जोन्स हैं 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन में रहेंगे। कंटेनमेंट जोन 31 अगस्त तक सख्त पाबंदियां बरकरार रहेंगी और 5 अगस्त से यानी कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 1 हफ्ते के बाद, रात का कर्फ्यू जो लगता था रात 9 बजे से सुबह 6 बजे या 7 बजे के आसपास पाबंदियां रहती थी, वो 5 तारीख से हट जाएगा। 5 अगस्त से ही सभी जो योगा के इदारे हैं, जिम सेंटर्स हैं, उनको खोलने की इजाजत दी गई है। इन मकामात पर जो वजारत सेहत की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से काम होगा, उन पर अमल दरामद करने पर जोर दिया गया है और लाजमी होगी गाइडलाइंस इनको फॉलो करना। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या दीगर जितने भी तालीमी इदारे हैं जिनमें ट्यूशन सेंटर्स भी आते हैं, कोचिंग सेंटर्स आते हैं, वो 31 अगस्त तक बंद रखने के अहकामात सादर किए गए हैं। ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं इनमें एक पॉइंट स्कूल्स को लेकर, तालीमी इदारों को लेकर। इसके अलावा ऑनलाइन या जो डिस्टेंसिंग स्टडीज के सबसे पहले जिस पर जोर दिया गया है, ऑनलाइन स्टडीज का अमल शुरू किया गया है। तालीमी सरगर्मियां घर से तलबा जारी रख सके वो कंटिन्यू रहेगा, वो जारी रहेगा। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स या तफरी पार्क कह लीजिए वो बंद रहेंगे, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी सभी मकामात जहां पर अवाम ज्यादा इकट्ठा होती है, जहां पर रश देखने को मिलता है, उन जगहों को फिलहाल बंद रखा जाएगा। वजारत दाखिला के जरिए दी गई मंजूरी के अलावा सभी तरह की जो बैनुल अक़वामी उड़ानें हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, वो फिलहाल बंद रहेंगी और साथ ही साथ मेट्रो रेल खिदमात दिल्ली या मुंबई या बड़े शहरों के अंदर चलती हैं, उनको फिलहाल बंद रखा गया है, फिलहाल पाबंदी बरकरार रहेगी। समाजी, सियासी, खेल, तफरी, तालीमी, तहजीबी और मजहबी प्रोग्राम के इनकाद और बड़ी तकरीबात पर रोक बरकरार रहेगी। किसी तरह का प्रोग्राम बड़ी तादाद में जहां लोग पहुंचेंगे वहां पर करने की इजाजत नहीं होगी। वहीं मुल्क भर में जो कोविड-19 का कहर है उन सब के बीच में नई गाइडलाइंस जारी हुई है और पिछले 36 घंटों के दौरान एक बार
फिर नए केसेस के साथ मुतासरीन की तादाद 15,30,000 से तजावुज कर गई है। नई केसेस जो आए हैं वो भी 50,000 से ज्यादा, और जो एक्टिव मामले हैं, जो फाल मामले हैं, वो भी इस वक्त 7.5 लाख से ज्यादा हैं। इसके अलावा अच्छी खबर यह है कि इस इंफेक्शन से जिन लोगों ने अभी तक निजात पाई है उनकी तादाद भी 9 लाख से तजावुज कर गई है। जो इंफेक्शन को मात देकर ठीक हुए हैं, जिनको आइसोलेशन सेंटर से, मुख्तलिफ मराकज से या फिर अस्पतालों से घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। और इन सब के बीच में एक चीज और भी बताते चले, जो मरीजों की तादाद रोजाना सामने आ रही है उसी के बराबर, यानी अगर 50,000 केसेस आ रहे तो कम से कम 40 से 45,000 लोग इन 24 से 36 घंटों के दौरान सेहतियाब भी हो रहे हैं, इन्फेक्शन से निजात भी पा रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है। और अब तक 15,31,600 के पार मुतासरीन की तादाद के साथ मरने वालों की तादाद भी 34,000 तक जा पहुंची है। ये सब बात मुल्की सतह पर और वजारत दाखिला की जानिब से रहनुमा खतूत जारी किए गए, क्या करना है क्या नहीं करना है। आज इस सिलसिले में बाकायदा एक गाइडलाइंस का एक और गाइडलाइंस जो है अनलॉक 3 की वो जारी कर दी गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर की सूरत हाल क्या है? केसेस वहां पर भी बड़े पैमाने पर सामने आए हैं, बड़ी तादाद में आज फिर केसेस सामने आए और तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और अमवात भी काफी ज्यादा एक बार फिर हुई हैं। 24 घंटों का हाल अहवाल और वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर ईद उल अजहा से कबल तैयारियां, मुहर्रमुल हराम की तैयारियां और साथ ही साथ दीगर जो अहम खबरें आज वादी कश्मीर की हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए मैं बराह रास्त आपको इस वक्त श्रीनगर स्टूडियो लिए चलता हूं, जहां पर सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ हैं। ओवर टू यू सनम। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो जब से जैसे आपने बताया कि मुल्क भर में 15 लाख से जायद की तादाद, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी ये तादाद कम नहीं है। तादाद आज के आदाद शुमार के साथ अगर मिलाकर देखी जाए तो 19,419 केसेस जो है वो कश्मीर से हुए हैं और जम्मू कश्मीर से हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो 19,000 का जहां कुल तादाद आज हमने पार कर लिया है, वही 15,282 केस अब कश्मीर से हैं और जम्मू सूबे से 4,218 केसेस हैं। ये पॉजिटिव केसेस की है। अमवात आज भी हुई है और पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 1 दर्जन से जायद, लेकिन अगर आज बात की जाए तो करीबन 7 अमवात हुई है, 6 अमवात हुई है। ये बात ये कश्मीर से लेकर जम्मू तक हुई है। अमवात में सबसे पहले अगर कहें तो आज बडगाम का एक 50 से 60 साल शख्स और इसके खातून बडगाम की थी जिसकी मौत वाक़ा हुई है, और उसके फौरन बाद वजीरबाग श्रीनगर का, और उसके बारे में बताया गया कि 70 से 75 साल की उम्र का शख्स। फिर दूसरी खबर यही आई कि 65 साल खातून या ताज की मटन उसकी मौत वाक़ा हुई है। 50 साल शख्स के पहलगाम के इलाके का रहने वाला, इसके बारे में बताया गया कि कोविड, और श्रीनगर के जैनकर इलाके का 60 से 65 साल उम्र का शख्स ये भी कोविड का। जम्मू से 70 से 80 साल के बीच में तालाब एक शख्स की मौत की खबरें हैं। यानी कुल मिला के पिछले 12 घंटे में 6 अमवात के 24 में 1 दर्जन से जायद, और इस सारे के बीच में जो सरकारी तौर पर गैर सरकारी तौर पर आज पॉजिटिव तादाद आई है 540 पॉजिटिव केस आज एक बार फिर कश्मीर से आए। और इसमें पहले तौर पर कहा जाए, बड़े तौर पर मोटे लफ्जों में कहा जाए तो गैर रियासती मजदूर जो हैं या गैर रियासत से यहाँ पे आए हुए हैं उनकी तादाद 67 पॉजिटिव केस में जो नॉन जेल के रेजिडेंट से 151 जम्मू से हैं, बाकी कश्मीर से। और अगर कश्मीर की आदाद शुमार जो 399 केसेस जो कश्मीर से आए, अगर उनमें सबसे पहले श्रीनगर पे डाली जाए नजर, श्रीनगर शहर पे, तो टॉप लेवल पे श्रीनगर शहर ही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई भी हिस्सा हो, सबसे आगे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इस वक्त श्रीनगर शहर है। और आज भी तादाद जो है वो 203 के पॉजिटिव केस की आई है। कुल मिला के श्रीनगर में, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में 4,470 केसेज अब पॉजिटिव आ चुके हैं। बारामूला से आज 20 केसेज आए हैं, 1,835 वहां पे भी तादाद पहुंच चुकी है। अनंतनाग से 6 केसेज आए हैं और ये तादाद अब अनंतनाग में 1,258 केसेज की हो चुकी है। पुलवामा में 67 केसेज, 67 केसेज आज के पॉजिटिव आए हुए हैं और ये तादाद 1,363 हो चुकी है। बांडीपोरा से 3 केसेज आज पॉजिटिव आए हैं। कुल मिला के बांडीपोरा में 678 केसेज अब पॉजिटिव है। और अगर जम्मू सूबे की बात की जाए तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 999 केसेज, 989 केसेज जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव आ जाए। राजौरी में 35 केसेज आज पॉजिटिव आए। बाकी जम्मू से आज 49 केसेज पॉजिटिव आए। कुल मिला के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो 989 है, ये 900
599 केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अब तक के पॉजिटिव केसेस हैं और राजौरी में 633 कुल हो चुके हैं पॉजिटिव केसेस, जिनमें से 35 आज ही के हैं। रामबन और सांबा में आज 10 केसेस आए, रामबन से भी 10 और सांबा से भी आए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो रामबन में ये तादाद 533 हो गई है, सांबा में 404। कुलगाम में आज 15 केसेस पॉजिटिव आए, 1491 कुल तादाद कुलगाम की हो गई है। शोपिया में 4 और 1416 केसेस शोपिया के। कुपवाड़ा में आज 3 केस आए हैं, 1069 कुपवाड़ा की टोटल संगत हो चुकी है पॉजिटिव केस को लेकर। बड़गाम में आज 45 केसेस पॉजिटिव थे, 1228 यानी 1228 केसेस कुल तादाद हो चुकी है। गांधरबल में आज 3 केसेस हैं, 387 गांधरबल की तादाद हो चुकी है। कठुआ में आज 17 पॉजिटिव आए हैं, 511 कठुआ के टोटल पॉजिटिव हो चुके हैं। उधमपुर से आज 10, 421 उधमपुर में टोटल के पॉजिटिव केसेस हैं। पुलिस से आज 5 कुल मिला के, ये 5 मिला के 197 हो चुके हैं। डोडा से 6 आज पॉजिटिव हो रहे हैं और ये 255 हो चुके हैं। कुल मिला के इस वक्त 19,419 केसेस जो हैं ये जम्मू कश्मीर में है और कश्मीर सरफहरिस्त है। सरफहरिस्त जिस तरह आज भी पॉजिटिव केस में सरफहरिस्त आया है, उसी तरह रूटीन का जो पॉजिटिव केस है पिछले कई दिनों से जा रहे हैं उसमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट सरफहरिस्त है। और इस सारे के बीच में ईद उल अजहा पर सरकार ने जो 3 दिन के लॉकडाउन के ब्रेकअप की बात की थी उसमें आज लॉकडाउन नहीं था और आज यूं महसूस हो रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद इस ईद पे कोविड छुपका रहेगा, शायद रेस्ट करने चला जाएगा। और वही हालत शहर श्रीनगर में आम लोगों की थी, चाहे शहर श्रीनगर का शहर खास यानी डाउनटाउन का इलाका हो या ऊपरी शहर, हर जगह भीड़ उमड़ी हुई थी, चाहे वो दुकान थे, चाहे वो बकरा खरीदने की बाजार था। ईदगाह श्रीनगर में बकरे आज खरीदे जाते। शहर में कुछ और गली नुक्कड़ पे भी छोटे छोटे ग्रुप्स में भी बकरा फरोश मौजूद थे, लेकिन एक बड़ी भीड़ जो थी वो श्रीनगर के ईदगाह के शहर में थी, ईदगाह के इलाके में थी। और जहां जो बकरा फरोश थे उनसे बात करते हुए यही पूछा जा रहा था कि क्या हाल है बाजार का, तो उनका जवाब यही था कि मंदी चल रही है, मंदा बहुत है बाजार। और इस मंदी में उनका यही कहना था कि बड़ी उम्मीदें लेके वो बड़े दूर से बकरे लेकर श्रीनगर आए थे ताकि बकर ईद पर वो इन्हें बेच सकें, रोजी रोटी कमा सकें। लेकिन लोगों के पास शायद पैसों की कमी है, लोग उस तरह से अब की बार बकरे जो हैं वो खरीद नहीं सके हैं। यूजुअली अब जो ज्वाइंटली बकर वगैरह जो है वो खरीदे जा रहे हैं। लेकिन आपको साथ साथ में बताता चलूं आज का श्रीनगर में ये सारी सूरत के दौरान एक बार फिर सवाल कोविड पे ही उठे हैं और कोविड के हवाले से एक बड़ा खुलासा यूं कह सकते हैं कि एक बड़ा खौफनाक जो मामला है वो कल देखने को मिला था। सुंबल के इलाके का डॉक्टर जो गुरेज में ट्रैकिंग की ड्यूटी पे था, वहां से पॉजिटिव हुआ, अस्पताल में रहा और कोविड पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव होने के बाद वो क्वारंटीन हॉस्पिटल का आइसोलेशन में रहा, वहां से इलाज पाने के बाद रुखसत हुआ, सेहतियाब होकर घर गया। लेकिन कल उसकी मौत वाक़ा हुई और कल दोबारा वो पॉजिटिव पाया गया था। तो इससे एक बार फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला देखने को मिला है। कोविड करैक्टर जो है ये बदला कश्मीर में, डॉक्टर कहते हैं लग रहा है, क्योंकि पहले समझा जा रहा था कि जो एक बार पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ, सेहतियाब हुआ तो उसका जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाती है, वो कोविड से लड़ सकती है, लेकिन दोबारा उसको नहीं हो सकता है। लेकिन कल के इस मामले में डॉक्टरों को डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के निसारुल हसन ने भी हमें बताया कि खौफनाक सिचुएशन वो देख रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि कोरिया में इस तरह के वाक़ा देखने को मिले थे, बाकी लगभग दुनिया में नहीं है। कोरिया में कुछ केस आए थे, लेकिन कश्मीर में जो कल का केस है ये हिंदुस्तान की तारीख का पहला ऐसा कोविड का केस है जो पॉजिटिव हुआ है और पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हुआ और दोबारा वो केस जो है वो पॉजिटिव हुआ। और ये बहुत ही खतरनाक बात है, ये डॉक्टर निसारुल हसन ने कही। लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर में सियासत भी बड़ी गर्म है और सियासत में आपको नाज़रीन याद दिलाना चाहेंगे फारूक उमर अब्दुल्ला का परसों का बयान और उमर अब्दुल्ला के उसी बयान के बाद ट्रोलिंग होना शुरू हुई, चाहे सोशल मीडिया हो, गली नुक्कड़ हो, हर जगह पे उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला के हवाले से बात की जाने लगी। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की खसूसी न्यूज एजेंसी कश्मीर न्यूज सर्विस को एक खसूसी इंटरव्यू दिया है और उसमें उमर अब्दुल्ला ने आज पोजीशन वाज़ा तकरीबन करते हुए बताया है कि वो 370 के मामले पे कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और जो 5 अगस्त की तारीख के हवाले से उनका बड़ा बयान भी आया और 5 अगस्त के हवाले से उनके बड़े बयान में साफ तौर पर दिख रहा है कि उन्होंने उसमें बताया है कि जहां बीजेपी इस 5 अगस्त पर जश्न मनाने की तैयारी करी है,
वो घर में अंदर रहेंगे और घर में अंदर रह के वो एहतसाब के साथ साथ अफसोस का इजहार करेंगे। ये उमर अब्दुल्ला का बयान है, लेकिन जम्मू कश्मीर की ताजा सिचुएशन 370 और इस तरह पंडित बरादरी का भी बयान आया है। और सतीश मालदार जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनकी एक खसूसी तंजीम भी बनी हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है, उन्होंने इस हवाले से आज बयान दिया है कि न सिर्फ कश्मीरी पंडित भी 370 की वापसी चाहते हैं, बल्कि इस हवाले से उन्होंने कहा कि एक स्पेशल सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में हालात कश्मीर के या जम्मू के हों, ये सब उसी तरह के मामला थे। हम पहले आज से अपने नाज़रीन को बताते हैं सतीश मालदार ने क्या बताया, उसके बाद हम दूसरे मुद्दों पर चलेंगे। और दूसरे मुद्दों में साफ जाहिर है 2G की भी का भी अभी एक फैसला है, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ कोविड टेस्ट के हवाले से रियासती सरकार ने निरखनामा भी मुकर्रर किया है, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन पहले सतीश मालदार का साउंड बाइट अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। हमने भारत के सभी न्यूज एजेंसीज इंक्लूडिंग द PTI या भारत के बाहर भी है, हमने भी इशूड द प्रेस रिलीज, जिसमें हमने मांग की है माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, और जो भी हमारे पार्लियामेंट्स हैं, एरियंस हैं लोअर हाउस के, अपर हाउस के, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई आप हमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड दे दीजिए, कंसिडरिंग कि जो हमारे वहाँ की माइनॉरिटीज़ भी हैं उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हो, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट भी हो, और जो बैकवर्ड क्लास है उनको भी मद्देनजर रखते हुए स्पेशल स्टेटस को ग्रांट किया जाए। उसका कारण ये है क्योंकि आप देखेंगे माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राम माधव जी ने, हमारे JNK के जो प्रभावी हैं हमारे अविनाश खन्ना जी ने, उन्होंने बार बार ये थ्रू स्टेटमेंट्स दी है कि हम वी आर गोइंग टू रिस्टोर द स्टेटहुड। जब हम बात करेंगे 1947 की, जब हम बात करेंगे, जब भारत ने और भारत के जो उस वक्त के लीडर्स थे, तो उस वक्त निकला था नया कश्मीर। अभी भी बात हो रही है नया कश्मीर की, बट अगर जब हम देखते हैं जो बैकवर्ड क्लास जो पहले 50 साल 70 साल पहले जो हालत थी, आज भी वही हालत है। तो हमने यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नया भारत बना रहे हो, नया कश्मीर बना रहे हैं, तो आप प्लीज ये भी इंश्योर कर लीजिए जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या माइनॉरिटीज के लोग हैं उनको भी पॉलिटिकल एम्पावर कीजिए, इकोनॉमिकली एम्पावर कीजिए, उनके लिए भी स्पेस बनाइए। ये ऐसा ना हो कि आप ऐसा करोगे जो पहले 70 साल पहले जो स्टेटस था आज भी वही स्टेटस रहे। ऑफकोर्स देखिए, जैसे अगर हम भारत के प्रावधान में देखेंगे 10 स्टेट्स हैं जहां पर स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो असम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। वैसे ही हम कह रहे हैं कि आप हमारे JNK को भी स्पेशल स्टेटस दीजिए, एम्पावर कीजिए, लोगों को एम्पावर कीजिए, चाहे वो जॉब्स के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, कन्फ्लिक्ट जोन है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस रखा करें। मीन टाइम जैसे आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रिजर्व रखी हैं सीट्स, वैसे ही माइनॉरिटीज को एम्पावर करने के लिए वहां पर आप अलग से एक प्रावधान और उनको एम्पावरमेंट के लिए एक रिजर्वेशन कर लीजिए, जाकि उनको भी एक डेवलपमेंट का मौका